कराची 24 घंटे मुतहर्रिक रहने वाला शहर है। बदइंतजामी और इस शहर की बेकाबू ट्रैफिक के बोझ तले टूट फूट का शिकार होने वाली बड़ी शाहराहों पर अब दिन ब दिन हैवी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त का भी इजाफा होता जा रहा है। शाम के वक्त शहरी लाखों की तादाद में सड़क पर चलने वाली मुख्तलिफ सवारियों पर घरों को लौट रहे होते हैं। शहर के खास मकामात पर अब देखने में आया है कि इन मसरूफ औकात में भी बड़े बड़े लोडिंग ट्रक्स और ट्रेलर सड़कों पर जगह घेरे होते हैं। बड़ी सख्ती के साथ टाइमिंग्स की पाबंदी की जा रही है और तकरीबन पूरे कराची में कहीं इनको एंटर नहीं होने दिया जा रहा जहाँ पे इन पे पाबंदी है। नॉर्दर्न बाईपास को की रोड को इस्तेमाल ना करके पूरा ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर आता है। आप 10 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाज़माबाद, नाज़माबाद कोई आम आदमी जो है वो अपने बच्चों के साथ छोटी गाड़ी में निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ट्रोलर्स, वो लालू खेत में घूमता है, फिर वो अजीज़ाबाद में घूमता है, फिर वो फेडरल एरिया, फिर वो सोहराबुड, फिर जाकर वो जाता है। 24 घंटे भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो इसको भी इंश्योर करना चाहिए कि 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नींद में भी होते हैं। ये दुनिया का एक अनोखा मंजर होता है। कराची में गाड़ी चलाने वाला हर शख्स कभी सियासी एहतजाज, कभी धरनों, कभी बिजली जाने के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों, कभी मुरम्मत के सबब सड़क बंद होने पर, और कभी VVIPs की बेजा आमद-ओ-रफ्त की वजह से कभी रास्ता बदलने पर मजबूर होता है, तो कभी मामूली सा रास्ता घंटों में तय कर पाता है। ट्रेलर की तादाद और औकात के बढ़ जाने से सड़कों पर अजाब झेलने का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मसरूफ औकात में सड़कों पर भारी गाड़ियों की नक्ल हरकत बैक वक्त तंगी, दहशत और शदीद खतरात का बायस बनती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हैं और कोई इतने वाक़यात कोई ऐसे हमारे सामने इस साल तो सामने नहीं आया कि ट्रॉलर से हादसात के हों। हुकूमत का फ़ैसला है वो तो गालिबन ये है कि ये रात को चलेंगे, दिन में इनको चलने की इजाज़त नहीं है। बट बदकिस्मती के साथ आपको नज़र आता है कि दिन के दौरान भी ये ट्रॉलर जो हैं, ट्रक्स जो हैं या टैंकर जो हैं ये चलते हैं। 2025 के शुरू के 2 महीने जनवरी और फरवरी में ट्रैफिक हादसात का रेशो बहुत ज़्यादा हाई हुआ और जिसकी वजह से शहर में अमवात हुई। किसी बड़े ट्रेलर के साथ साथ सड़क पर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक जैम के दौरान किसी ट्रेलर्स के साथ या उसके पीछे 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेलर्स के दरमियान फंसे रहना, या किसी बड़ी गाड़ी को मसरूफ सड़कों पर ओवरटेक करना किसी तौर खतरात से खाली नहीं। ज़रा सी गलती किसी अंदोहनाक हादसे का सबब बन सकती है। इनका रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर इसके बाद इनका मेडिकल भी होता है दोबारा, और इनका उसके बाद हम रोड टेस्ट भी लेते हैं। शहर के लिए ट्रेन नहीं है, ये हाईवेज पे गाड़ियाँ चला सकते हैं और वहाँ इतने हादसात भी रिपोर्ट नहीं है। और हमारी ओवरऑल जो ट्रैफिक आप देखते हैं बड़ी केओटिक है, उस ट्रैफिक को भी प्रॉपर्ली रेगुलेट करें ताकि ये जो केओस मचता है हमारे शहर में ये उस तरीके से ना हो। आप चलान भरोगे। ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त से मुतालिक शहर में हर तरह का कानून नाफिज है, लेकिन इन कवानीन को समझने और इन पर अमल दरामद करवाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हैवी ट्रैफिक चलाने और चलवाने वालों का एक बड़ा हल्का कमोबेश एक माफिया की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। एसोसिएशंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास ये ट्रक्स हैं या ये हैवी गाड़ियां हैं, जैसे कि कल उन्होंने किया कि जी रोडें बंद कर दी, ब्लैकमेलिंग पे आ गए कि जी हम ट्रांसपोर्ट खड़ा कर देंगे। जिनकी लापरवाही से लोगों की जानें गई हैं, सिर्फ FIR कटने से मामला ख़त्म नहीं होना चाहिए या TV पर एक रिपोर्ट चलाने से मामला ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए उनकी प्रॉपर कानूनी चाराजोई हो। समाज दुश्मन ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी
हुकूमत और शहरी इंतज़ामिया में मौजूद उनके हिमायतियों की हठधर्मी और जदीद टेक्नोलॉजी के अदम इस्तेमाल के सबब ये सिलसिला शहर में मज़ीद बेज़ाब्तगी और बदअमनी का सबब बनता दिखाई देता है। अगर आप 1-2 करोड़ 3 करोड़ के शहर में एक मेयर हैं, आप 6 करोड़ के शहर के सूबे में एक वज़ीर आला हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जो अच्छा हो रहा है वही आपके खाते में जाएगा? कानून सख्त करना पड़ेगा। ये जो रेकलेस ड्राइविंग वाला कानून है उसको सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है। मेरा ये मानना है कि शहर की जो इंतज़ामिया, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे DIG ट्रैफिक हो, हम बल्दियाती इदारे हों, उनको यकसोई के साथ काम करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस के वसाइल से भी कैमरे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे नस्ब करेंगे ताकि ये जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फौरी तौर पे जो कल्प्रिट है ट्रैफिक वायलेशन का उसको नैप किया जाए और उसके ख़िलाफ़ करार वाकई कार्रवाई की जाए। क्या आपको मालूम है कि भारी गाड़ियों की वजह से तारीख का सबसे तवील ट्रैफिक जैम कब और कहां वाक़ हुआ? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। भारी गाड़ियों की वजह से तारीख का सबसे तवील ट्रैफिक जाम साल 2010 में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कोयला और तामीराती सामान ले जाने वाले ट्रेलर्स की वजह से वाक़ हुआ। कहा जाता है कि ये जाम 12 दिन तक जारी रहा और इससे शाहराह पर तकरीबन 100 किलोमीटर तक आमदोरफ्त मुअत्तल रही। जानो और जानते रहो। शहरी पहले ही डंपर माफिया के हाथों जारी हलाकतों पर परेशान और खौफजदा हैं। इस पर ट्रेलर्स की इस भरमार ने हालात को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। आपके सामने है यार, ये सारी चीज़ें ट्रॉलर चल रहे हैं, हालांकि 10 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है, सब खुला हुआ है। जैसे मोटरसाइकिलों की गलती होती है, गाड़ी में आगे आगे आ जाते हैं ना, वो रुकते नहीं, ट्रॉलरों को देखते नहीं, आगे घुसते हैं, तो ट्रॉलर वाला इतने ऊपर से नीचे नज़र तो आ नहीं रहा है ट्रॉलर वाले को। आदाद शुमार के मुताबिक शहर में हैवी और डंपर समेत लाइट हैवी गाड़ियों के सबब होने वाले हादसात में साल के इब्तिदाई दिनों में ही तकरीबन 100 से ज़ायद शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी साहब ने इजलास किया है और उन्होंने कहा है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है गाड़ियों की फ़िटनेस के लिए, क्योंकि आम तौर पे ये कहा जाता है कि जी ब्रेक फेल हो गया, तो इसका मतलब गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं थी ना, तो ब्रेक फेल हुआ है। इनकी ब्रेक होती है, जब ब्रेक लगती है तो सही है, नहीं लगे कि कितने आपके सामने कितने हादसा हो गए हैं। अब बैक वाला अगर स्पीड में जा रहा है या ओवर स्पीड कर रहा है या टालों में बीच में घुस रहा है, उल्टा सीधा गाड़ी चला रहा है, तो इसमें अथवा के हादसे हो जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट है जो इन हादसात की जिम्मेदार है, और बड़ी गाड़ियों को कल भी एक देखो व्यापारी बेचारा वो जान से गया। कराची की तंगो तारीख सड़कों पर एम्बुलेंसें अक्सर और बेशतर ट्रैफिक में फंसी दिखाई देती हैं और मरीज बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंच पाते। हैवी ट्रैफिक चलाने वालों के हाथों सड़क पर आमदरफ्त के औकात कार की खिलाफ वर्जी यहाँ बरसों पहले से एक आम सी बात है। हादसात हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी ट्रैफिक पुलिस आपके सामने सरगर्म है, गाड़ियां हम बंद कर रहे हैं, उनको चलान दे रहे हैं। कराची के पोर्ट से जो सी पोर्ट है उसकी गेट से लेकर जो शहर जो सुपर हाईवे मोटरवे तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता ही नहीं बनाया आपने। शहर के बीच में ये ना आए ताकि लोगों को ये तकलीफ़ या परेशानी ना हो। हमने ये काम करने की कोशिश की थी लियारी एक्सप्रेसवे के हवाले से, लेकिन कुछ अपोजिशन की जमातों ने इसके ऊपर तनकीद की और उस काम को रुकवा दिया। भारी गाड़ियों की आमदरफ्त के औकात कार रात 11 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक जारी रहते हैं, लेकिन शहर के ख़ास और मसरूफ़ मकामात पर ये भारी गाड़ियाँ उमूमन 11 बजे रात से बहुत पहले ही सड़कों पर आ जाती हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, वक्त की खिलाफ वर्जी होती है और ये मुख्तलिफ औकात में शहर में दाखिल होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह सिटी काउंसिल के ज़रिए कोई हिकमत अमली भी बनाएं और पुलिस के साथ उस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के साथ इंगेज करें। एक कम्प्रीहेंसिव मंसूबा जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं, वो अब जिस तरह दीगर शहरों में
पाकिस्तान के वो नाफिज हो रहा है, इसी तरह कराची में भी इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत जल्द प्रोमलगेट हो जाएगा। दूसरी जानिब इंतजामिया ने सड़क पर कानून लागू करने के बजाय हाल ही में इन गाड़ियों को रोजाना 1 घंटा पहले ही सड़क पर आ जाने की इजाज़त दे दी है। जियो की टीम निकली थी यही देखने के लिए कि क्या वाकई जो हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 10 से 6 बजे तक ट्रॉलर चलेंगे उसमें अमल दरामद हो रहा है या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे हम सड़कों पे देख रहे हैं कि तकरीबन 4:30 का वक्त है और ये ट्रॉलर अपने मामूल के मुताबिक ढिढाई से जा रहे हैं। इनको कोई रोकने वाला और कोई टोकने वाला नहीं है। एक बड़ी बड़ी गाड़ियों को घेर के खड़े होते हैं रिश्वत के लिए, माल के लिए, पानी के लिए, और इस रोड के ऊपर तवज्जो इनकी ख़त्म हो जाती है। टाइमिंग वगैरह सेट होनी चाहिए, जो डिस्टर्बेंस होती है, बेहंगम ट्रैफिक बना हुआ है। बराए मेहरबानी बड़े ट्रॉलर है उनको बंद किया जाए, खास करके दिन में। पुराना टाइम का वो अच्छा था, चंद रुपयों के एवज जो है ना लोग निकाल देते हैं हेवी ट्रैफिकों को लेके। सच ये है कि आमद-ओ-रफ्त के मखसूस औकात की ये मुस्तकिल खिलाफ वर्जी शहरियों की बेबसी और इंतज़ामिया की मुजरिमाना खामोशी की गैर मामूली मिसाल है। नहीं, कोई नहीं पूछता भाई, क्या पता, बस ये नहीं को पता हुआ। जी जी सर, मजबूरी आए, अभी कल रात से खड़े हैं, अभी आए। ऐसा लगता है कि शाहराहों और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का सिरे से कोई वजूद है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस की अरबों रुपए की रिश्वत है, वो अंदर आकर यूं जाते हैं यहाँ से और नॉर्दर्न बाईपास इस्तेमाल नहीं करते। हर कोई समझता है वो बड़ा आदमी है, वो कानून से बालातर है, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमें नो ट्रैफिक जोन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमें एज गवर्नमेंट उन नो ट्रैफिक जोन्स को इन्फोर्स कराने की ज़रूरत है। मुतासिरीन का ख्याल है कि हैवी ट्रैफिक चलाने वालों की गलतियों पर एतराज़, तकरार या लड़ाई झगड़ा उमूमन शहरियों के खिलाफ ही जाता है। जो कम उम्र बच्चे हैं जो बाइक्स और मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, चलाते हैं और गाड़ियां चला के बाहर आ जाते हैं, वो न सिर्फ अपने लिए खतरा है बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी खतरा है। ट्रक वालों पे पाबंदी लगाएं भाई, ये ट्रक ये कह के थक गए भाई, कोई नहीं सुनने वाला। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली आपको पता, कोई लालूखेत में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी जौहर में हो रहा है। आज मेरे बच्चे पे चढ़ा दिया इन्होंने। कराची के लिए तरक्याती फंड्स का मामला विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मुस्तकिल कशमकश का शिकार है। आज के दिन तक दोनों हुकूमतों में शामिल कोई फर्द इतना अहल साबित नहीं हो सका है कि वो इस मसले को फौरी और मौसर तौर पर हल करा सके। कराची की सड़कों पर ट्रेलर्स और दीगर भारी गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद और बढ़ते हुए औकात कार शहर भर में ट्रैफिक जैम, आलूदगी, कशीदगी और बदअमनी का सबब बन सकते हैं। रोड सारा पीछे बंद पड़ा हुआ है, ये सारे ट्राले खड़े बंद। ये भी गाड़ियाँ एक खड़ा होता है बड़ा और ये छोटी गाड़ियाँ 5-6 लाइन में आती है। अगर वो 3 खड़े होंगे तो समझो ये 12-13 गाड़ियाँ आ जाती है। लिहाजा वक्त आने से पहले मुताल्लिका हुकूमतों, इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सूरत हाल पर तरजीही गौर ख़ौज़ और इसके हल के लिए फौरी और मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है।